हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल लेसन 4th के वैद्युत चालन कुमार मित्तल की बुक से। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों ने 10 न्यूमेरिकल तक पढ़ लिया था। इसमें उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए 11 नंबर न्यूमेरिकल नंबर 11 नंबर न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है, स्क्रीन में आपको दिया गया है न्यूमेरिकल। कह रहा है कि 1 × 10⁻⁷ मीटर अनुप्रस्थ काट वाले, अनुप्रस्थ काट का मतलब दे रहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आपको दे रहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो ए दे रहा है वो दे रहा है 1 × 10⁻⁷ इतने मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार में 3.0 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है। जो वैद्युत धारा है I बराबर वो है 3.0 एम्पियर, इतनी इसमें वैद्युत धारा बह रही है। आपसे कह रहा है तार में धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। निकालना है धारा घनत्व। धारा घनत्व J बराबर आपने पढ़ा है I/A के। तो J इक्वल I की वैल्यू रखेंगे 3.0। जिन बच्चों ने अभी तक थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पढ़ा, इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है, वो सबसे पहले जाएं और इसकी थ्योरी पढ़ें। क्लियर? अगर आपको थ्योरी ढूंढने में समस्या हो रही तो आप कमेंट्स करके हमें बता दें कि हम नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको हम कमेंट्स में उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी लिंक दे देंगे। अब A की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है 1 × 10⁻⁷। तो J बराबर 3.0, A का इसमें गुणा करेंगे यही आएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁷ है तो हो गया प्लस के 7 इतने एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि I का मात्रक है एम्पियर और नीचे क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। 11 के बाद बात करते हैं किसकी? 12 नंबर न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल नंबर 12 में आप देखेंगे, आपसे कह रहा है कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A इक्वल दे रहा है 1.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, इतना दे रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है क्या? कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 2 × 10⁻28 है। 2 × 10⁻28 हो गई। इसके बाद आपसे कह रहा है तार में 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है। जो धारा तार में दे रहा है I इक्वल वो दे रहा है 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर इतने एम्पियर की इसमें क्या हो रही है? वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कह रहा है तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? धारा घनत्व। तो धारा घनत्व J इक्वल होता है I/A के। J इक्वल क्या होता है? I/A। रखेंगे वैल्यू, I की वैल्यू रखेंगे 3.2, A की वैल्यू रखेंगे, A का मान कितना दे रहा है? 1.0 × 10⁻⁷। ये ऊपर जाएगा, आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁷, ऊपर जाएगा प्लस का 7 आ जाएगा, इतने एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया धारा घनत्व J का मान। अब आपसे क्या कह रहा है? और इससे क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए, अपवाह अथवा अनुगमन वेग। तो निकालेंगे, ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड निकालेंगे अनुगमन वेग। अनुगमन वेग की अगर बात करें तो VD बराबर जो होता है वो J/NE होता है। J/ क्या होता है? NE होता है, क्यों? या I/NE होता है। क्लियर? अब देखो इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे, तो J की बच्चों वैल्यू रखेंगे। J का मान कितना आया? 3.2 × 10⁻⁷।
n का मान रखेंगे, n का मान दे रहा है 2 इंटू 10 की पावर 28, 10 की पावर 28, और इंटू ई का मान 1.6 या 1.6 गुणा 10 की घात कितना होता है -19। दशमलव से दशमलव कट गया, 16 से काटेंगे 16 दूनी 32, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 28 में 29 जाएंगे, 28 प्लस का है 29 माइनस का है, 28 में 19 जाएंगे, 19 क्या बचेगा 9 बचेगा, 9 प्लस का है ऊपर जाएगा काय का हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। जब माइनस का 9 आपका हो जाएगा तो ये है 10 की पावर 7 और ये -9, तो क्या आएगा 10 की पावर -2, मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आ गया आपका सेकेंड आंसर, अपवाह अथवा अनुगमन वेग, प्रश्न संख्या 12 क्या। देखिए 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर में आपसे कह रहा है यदि 120 सेंटीमीटर 14 है, अभी आपको 13 बताया था, 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर में आपसे कह रहा है कि लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर है। तो जो छड़ की लंबाई दे रहा है, छड़ की लंबाई वो दे रहा है 4 मीटर की, छड़ की लंबाई L इक्वल 4 मीटर, 4 मीटर लंबी छड़ है। इसके बाद आपसे कह रहा है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल जो है ए, वो कह रहा है आपसे कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक चीज़ याद रखेंगे, क्या जब भी मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1 मीटर बराबर क्या होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर। इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -2 का तो -4 और ये मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को जब मीटर बदल देंगे तो कितने गुणा करेंगे 10 की पावर -4 का और इतने मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आई। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपसे कह रहा है कि इतना आगे आपसे अब कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध जो दे रहा है तार का, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल जो है वो कह रहा है 10 इंटू 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर है, 10 इंटू 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर बदल देंगे तो आएगा रो 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -2 ओम मीटर। तो ये क्या हो गया 10 इंटू 10 की पावर -6 में -2 जोड़ेंगे, माइनस माइनस ऐड होंगे, चिन्ह रहेगा माइनस का ही, इतने ओम मीटर ये हो जाएगा। इसके बाद आपसे कह रहा है छड़ का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, छड़ का प्रतिरोध, प्रतिरोध R इक्वल होता है रो L अपॉन ए के। क्या होता है रो L अपॉन ए। वैल्यू रखेंगे, रो की आप वैल्यू रखेंगे 10 इंटू 10 की पावर -8, L की वैल्यू रखेंगे 4 मीटर और क्षेत्रफल आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर -4। 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा 2 दूनी 4, तो R इक्वल 2 इंटू 10 की घात -8 है और इसकी पावर 1 है, 10 का मतलब क्या होगा 10 की पावर 1, -8 में प्लस की 1 कम हो जाएगा तो क्या बचेगा 10 की घात -7, माइनस के 4 दे रहा है ऊपर जाएगा काय की घात हो जाएगी प्लस की, तो R इक्वल हो जाएगा 2.0 इंटू 10 की पावर -3 ओम। ये आ जाएगा आंसर। क्लियर। ये कौन सा हो गया 14 नंबर। 14 के बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर। 15 नंबर में आपसे कह रहा है यदि 120 सेंटीमीटर लंबे तार की लंबाई दे रहा है बराबर है 120 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आप बदलेंगे किसमें मीटर में, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो कितने का गुणा करते हैं 10 की घात -2 का, इतने हो गया मीटर के, ये आ गया। इसके बाद आपसे कह रहा है
कि 0.04 मिलीमीटर व्यास है। तार का जो व्यास है वो है 0.04 मिलीमीटर। निकालेंगे इससे इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या जो होगी r बराबर वो होता है व्यास का आधा, व्यास बटे 2। व्यास आ गया 0.04, इसका आधा करेंगे 0.02, इतने आ जाएगा मिलीमीटर। मिलीमीटर को जब आप मीटर में बदलेंगे तो जो r का मान आएगा वो आ जाएगा 0.02, और मिलीमीटर को मीटर में बदलते हैं 10⁻³ गुणा करते हैं, इतने आ गया मीटर r का मान। अब आपसे कह रहा है कि तार के धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए, और कह रहा है तार का जो प्रतिरोध है वो 25 ओम है। तार का प्रतिरोध जो दे रहा है, प्रतिरोध वो दे रहा है 25 ओम, तो R का जो मान है वो है 25 ओम, 25 ओम है। अब आपसे कह रहा है लोहे का निकालना क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध धातु का। निकालेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध की जब बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है RA/L के। क्लियर? इसी भाषा से इसी से निकाल लो फार्मूले से। रो बराबर तो A ऊपर चला जाएगा, L नीचे आ जाएगा। थ्योरी में आपको हमने समझाया अभी ये कैसे आया है, कैसे सॉल्व करते हैं, सब आपको डेरिवेशन भी कराएं। R का मान दे रहा है 25, A का मान होगा πr², क्योंकि A ऐसे दे नहीं रहा है, R का मान दे रहा है, और L आपको दे रहा है 120 × 10⁻² मीटर। तो 120 × 10⁻², तो रो इक्वल 25, पाई का मान 3.14, R का मान 0.02 × 10⁻³ ये दे रहा है, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, अपॉन 120 × 10⁻²। ध्यान दीजिए, इधर अगर हम इंटू लगा दें, दशमलव काटें तो क्या आएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 2 जीरो का मतलब हो गया 10⁻², 10⁻², -2 कैंसिल हो गया। क्लियर? अब ये आया रो इक्वल 25/120 गुणा, ये दे रहा है 314 गुणा, इसका स्क्वायर करेंगे 0.0004 लिख सकते हैं। या आपको ये ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे ही स्क्वायर कर लो। कैसे? 2 बार लिख लो 0.02 और इंटू 0.02, और 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इधर, इसमें देखो अगर हम दशमलव हटाएं तो 2 अंक बाद 0 आ जाएंगे। इसमें अगर हम दशमलव हटाएं तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। 25 से काटें, 25 चौको कितना होगा 100, और 2 दूनी कितना होता है 4, तो 4 ऊपर और 4 नीचे क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, रो इक्वल 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 में 2 गए, 1 बचे, 1 इसको दिया 10, 2 पंचे 10, 10 हट गए, कितना बचा 11 से 1 इसको दिया 14, 2 सत्ते 14, 2 को इससे काटेंगे, 2 छंका 12, 60 गुणा 10⁻। ये था -6, इसका मतलब 10⁻² +2 तो होता है 100, 10⁻² का मतलब क्या होता है 100, 10 दाम 100, तो 100 को लिख सकते हैं 10⁻² +2, ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा -2। क्लियर? 60 से भाग देना है 157 में, 60 से डिवाइड करना है 157 को, 60 दूनी 120, बचेगा 7, ये बचेगा 3, दशमलव लगाया 0 बढ़ा, 6 रंग 36, 360, कितना आएगा 10, दशमलव लगा 1 जीरो बढ़ेगा, 60 एकम 60, तो 2.6 करके आएगा इसका आंसर। तो रो बराबर 2.6 इंटू 10⁻6 2 8, और मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर इसका मात्रक हो गया रो का। यही आपका क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 15 नंबर का। क्लियर? उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। आपको नहीं आया वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखें। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर प्रश्न संख्या 16। देखो प्रश्न संख्या 16 में बात करते हैं, कह रहा है एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1.0 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर है।
परिच्छेद क्षेत्रफल दे रहा है आपसे, परिच्छेद क्षेत्रफल ए इक्वल, परिच्छेद क्षेत्रफल ए का जो मान दे रहा है वो दे रहा है 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 9, 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर स्क्वायर, ये दे रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि तार की जो लंबाई है वो 0.30 मीटर है। तो तार की जो लंबाई है L इक्वल वो 0.03 मीटर है, 0.03 मीटर के है। इसके बाद बात करें तो आपसे कह रहा है कि इसका प्रतिरोध 6 ओम है, R जो दे रहा है वो दे रहा है 6 ओम। आपसे कह रहा है प्रश्न में कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला लगा दो, रो बराबर क्या होता है RA/L के, यही तो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता पूछ रहा है तो विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ से आएगा, और विशिष्ट चालकता जो होता है, विशिष्ट चालकता पढ़ाया थ्योरी में, छोटा सिग्मा बराबर होता है 1/रो के। तो इसका क्या होगा? उल्टा। तो इसका उल्टा होगा क्योंकि ये रो का क्या उल्टा है 1/रो, तो इसका उल्टा करेंगे तो L/R इंटू ए। तो रो बराबर छोटा सिग्मा बराबर L की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है 0.03 अपॉन R का मान रखेंगे 6 गुणा, फिर रखेंगे किसका मान? A का दे रहा है 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। दशमलव काटे, 2 प्लस के बढ़े नीचे क्योंकि 2 अंक हैं दशमलव के बाद। 9 में 2 जाएंगे, क्या बचेगा? 7। 7 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 की घात 7 प्लस के और नीचे 6। इसको लिख सकते हैं 100 गुणा 10 की घात, या 10 गुणा लिख दो, इससे एक घात अलग कर दी तो अब बची इसमें 6, नीचे 6। 6 का भाग देंगे इसमें, 6 का आप दो 10 में भाग, 6 एकम 6, 10 में से 6 गए, कितने बचे? 4। दशमलव लगाया वो कितना हो गया? 40। 6 का भाग दीजिए कि 40 से ज़्यादा ना जाए, तो 6×6 36 6 बार, फिर क्या आएगा? 6 इंटू 10 की पावर 6, या ऐसे आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर 6। इतने क्या हो जाएगा? इसका मात्रक ओम मीटर का होल इनवर्स। क्या लिखेंगे? ओम मीटर का होल इनवर्स। 1 मिनट, ये 3 तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, ये ऊपर 3 था ना, तो 3 दूनी 6, नीचे 2 आएगा, और जब नीचे 2 आएगा तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 2 पंचे 10, और ये 7 ही रहेगा। तो इसका मान कितना आएगा? इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उससे मिस्टेक हो गया है पढ़ने में सवाल। ये 0.30 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 0.30। जब 30 रखेंगे, बाकी तो सही है, तो ये आएगा 6 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा? 5 बार, तो आएगा 5 गुणा 10 की घात 7, और यहीं पे आपका प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इतने ओम मीटर का होल इनवर्स। ये आ गया आपका 16 नंबर प्रश्न का आंसर, नोट कीजिए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है 0.46 मिलीमीटर व्यास जो दे रहा है वो दे रहा है 0.46 मिलीमीटर, ये व्यास है। व्यास से निकालेंगे आप क्या? त्रिज्या R बराबर निकालेंगे, व्यास का आधा होता है तो 0.46/2, ये हो जाएगा 0.23 मिलीमीटर। मिलीमीटर को आप किस में बदलेंगे? मीटर में। तो जब मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा? R इक्वल 0.23
इंटू 10⁻³ मिलीमीटर को मीटर में बदलते हैं, 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद आपसे कह रहा है कि 10 ओम के कुंडल और ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध दे रहा है 50 × 10⁻⁻, विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल, विशिष्ट प्रतिरोध रो का जो मान दे रहा है वो दे रहा है 50 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे? मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करें? 10⁻² का गुणा कर दें, इतने ओम मीटर। तो ये हो जाएगा 50 × 10 की पावर 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ये आ गया विशिष्ट प्रतिरोध। अब आपसे कह रहा है कि 10 ओम के कुंडल को बनाने में कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। जो तार का प्रतिरोध दे रहा है वो कह रहा है 10 ओम। तो R बराबर क्या होता है? आपको पता है कि क्या होता है? ρl/A के, ρl/A बराबर 10। L का मान निकालना है तो होगा 10 × A/, ये R की वैल्यू रखी गई है, और A और ये क्या आ जाएगा? रो नीचे वैल्यू रखेंगे 10। E तो आपको दे नहीं रहा, दे रहा है R, तो वैल्यू क्या रखेंगे? πr² यहाँ पे रख देंगे। अपॉन में रो की जगह कितना दे रहा है? 50 और गुणा 10⁻⁸। 0 से 0 कैंसिल, L बराबर 1/5। इसका मान पाई का 3.14 इंटू R की वैल्यू रखेंगे, R का मान दे रहा है 0.23 इंटू 10⁻⁻3। स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। नीचे है 10⁻⁸, 10⁻⁸ हो गया। L इक्वल 1 × 3.14 इंटू 23 का स्क्वायर करेंगे तो 23 का स्क्वायर होगा 3 दूनी 6 दूनी 12, तो आएगा कितना? 529। कितने अंक बाद दशमलव? 4 अंक बाद दशमलव, तो 0.0529 गुणा 10⁻³ दूनी कितना हो जाएगा? 6, 10⁻⁻6 अपॉन नीचे क्या है? 5 × 10⁻⁻8, 5 × 10⁻⁻8। L इक्वल, देखो 2 अंक बाद दशमलव, ये 1 2 3 4, ये तो 4 और 2 6, 6 इसमें पहुंच जाएंगे, तो 314 × 529 गुणा 10⁻⁻6 और ये -6, -8 ऊपर गया प्लस के 8, नीचे क्या बचा? 5। अब देखिए ध्यान दीजिए, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 529 में गुणा करेंगे 314 का, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 9 36 की 6 यहाँ से लगा 3, 4 दूनी 8, 3 कितना हो जाएगा? 11, 4 पंचे 20 और 1 21, 1 9 2 5, 3 का करेंगे 3 9 27, यहाँ से लगा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8 और 53 15, 6 10 7 3 10 11, 8 10 5 15 1 16, ये 16। तो ये आ जाएगा L का मान 166106 गुणा 10⁻6 6 12, 12 में 8 जाएंगे 4, डिवाइड करेंगे L का मान 5 3 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 3 15, हो गया। 1 बचा 11, 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दूनी 10, और इसमें करेंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 दशमलव 5 दूनी 10, 10⁻⁻4। 1 2 3, 3 अंक इस तरफ आ जाओ, तो जब 1 2 2 अंक इस तरफ अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 2, 332.212। जितने अंक इस तरफ आते हैं उतनी घातें प्लस की, तो 10⁻⁻4 थी, 2 अंक इस तरफ आए हैं तो 2 घात प्लस की, तो L बराबर 332
गुणा 10 की घात, इसको हमने छोड़ दिया, -2, इतने हो गया मीटर। और 1 मीटर बराबर 10 की घात, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर के, तो इसको हटा देंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो 332 सेंटीमीटर ये आ गई किसकी, तार की लंबाई। इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। कैलकुलेशन है, फिजिक्स है, तो आपको कैलकुलेशन तो करने ही पड़ेंगे। क्लियर। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर देखिए प्रश्न में आपसे कह रहा है नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो कह रहा है 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। विशिष्ट प्रतिरोध दे रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध, इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है रो, वो दे रहा है 100 ओम माइक्रो ओम सेंटीमीटर, 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो माइक्रो ओम को पहले तो ओम में बदलेंगे, तो 10 की पावर -6 का गुणा करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर बदल देंगे, 10 की घात -2 का गुणा करेंगे, इतने ओम मीटर हो गया। तो रो इक्वल हो गया 10 की घात -2 से ये 100 कट गया, 10 की घात, क्योंकि ये क्या है 10 की घात +2 है, +2 का मतलब तो होता है 100, तो +2 से -2 वाली घात कैंसिल हो गई। 10 की पावर बचा -6 ओम मीटर। ये क्या आ गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध, जो कि आपकी बुक में दिया गया है। इसके बाद आपसे कह रहा है 5 मीटर लंबे और 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले, तो तार की जो लंबाई दे रहा है वो दे रहा है 5 मीटर, L बराबर है 5 मीटर के, ये L का मान हो गया। और इसके बाद जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है क्या, कह रहा है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल दे रहा है, परिच्छेद क्षेत्रफल A इक्वल 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, 10 की घात -2 का गुणा करते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल देंगे तो 10 की घात -2 का स्क्वायर मतलब 10 की घात -4 का गुणा करेंगे, इतने मीटर स्क्वायर हो गया। आपसे कह रहा है कि तार का क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध निकालेंगे। प्रतिरोध R बराबर होता है रो L/A। रो की वैल्यू रखेंगे 10 की पावर -6, L का मान रखेंगे 5 और इसका रखेंगे 0.01 इंटू 10 की पावर -4। दशमलव हटेगा, 2 घात माइनस की, 2 अंक इस तरफ हैं, 2 माइनस के हो जाएंगे। 10 की पावर -6, 4 2 6, 10 की पावर -6 आपस में कैंसिल, तो R का जो मान आएगा वो आएगा 5 ओम के। R का मान हो गया 5 ओम। ये हो गया 18 नंबर प्रश्न, नोट कीजिए। इसके बाद देखिए 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आपसे कह रहा है तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। तो टुकड़े का जो द्रव्यमान दे रहा है वो दे रहा है 50 ग्राम, m बराबर 50 ग्राम। MKS पद्धति में इसको लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, किलोग्राम में। किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 की पावर -3 का गुणा कर देंगे, इतने किलोग्राम। ये जिनको नहीं आते हैं वो फिजिक्स का शायद 3rd या 4th है, तीसरा और चौथा दोनों देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा ये कैसे आया। लेक्चर क्लास 11th का नहीं मिल रहा है लेक्चर तो आप हमें कमेंट्स करके बता देंगे, तो आपके पास लिंक भेज देंगे। इतना द्रव्यमान दे रहा है और इसके बाद कह रहा है इसकी जो लंबाई है वो 50 मीटर है। तो जो लंबाई दे रहा है वो दे रहा है 50 मीटर, L बराबर जो है वो है 50 मीटर के, ये दे रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है ये तो 50 मीटर हो गया, तार का प्रतिरोध क्या होगा। यदि विशिष्ट प्रतिरोध आपको दे रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल, रो का मान दे रहा है 1.8 इंटू 10 की पावर
माइनस के 8 ओम मीटर, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 ओम मीटर। इसके बाद आपको दे रहा है कि जो द्रव घनत्व है तार के पदार्थ का, वो दे रहा है 9.0, घनत्व दे रहा है D बराबर डेंसिटी मान लो, वो दे रहा है आपसे 9.0 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आपसे पूछ रहा है प्रतिरोध के लिए क्या चाहिए, तार की लंबाई चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल कहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए देखो D के जो घनत्व होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के। किसके होता है, द्रव्यमान बटे आयतन के। घनत्व बराबर होगा, इसकी जगह आप लिखेंगे द्रव्यमान अपॉन आयतन, बराबर दे रहा है 9.0 इंटू 10 की पावर 3। इससे जब आप आयतन निकालेंगे, आयतन इस तरफ गया, या आपको हम फार्मूला लिख के समझाएं तब और अच्छे समझ में आएगा। तो घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये होता है। यहाँ से अगर आप आयतन का मान निकालें, आयतन इस तरफ लाएं, तो आयतन बराबर होगा द्रव्यमान, घनत्व मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन घनत्व के। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई, और इतने बराबर दे रहा है द्रव्यमान अपॉन घनत्व के। इतने बराबर दे रहा है द्रव्यमान, और द्रव्यमान कितना था 50 गुणा 10 की घात -3। घनत्व कितना है 9.0 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ से ए का मान निकालेंगे, क्या आएगा, ए का जब आप मान निकालेंगे तो ए का मान आएगा 50 गुणा 10 की घात -3 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 3। एल कहाँ है, मल्टीप्लाई में, तो इधर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। ये आ गया ए का मान, इतने मीटर स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, प्रतिरोध। निकालेंगे प्रतिरोध, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए के। आर इक्वल रो का मान रखेंगे, दे रहा है 1.8 इंटू 10 की पावर -8। एल का मान रखेंगे, एल की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है 50 मीटर के। ए का मान जो दे रहा है वो कितना दे रहा है 50 गुणा 10 की घात -3 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 3, 9 इंटू 10 की पावर 3 इंटू एल। 50 से 50 कैंसिल, आर इक्वल 1.8 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 9 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर, ये वाले सब ऊपर जाएंगे, इंटू 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा, ये एल ऊपर जाएगा, ये माइनस था ऊपर चला गया तो 10 की पावर +3 आ गया। आर इक्वल 1.8 इंटू 9 इंटू एल की वैल्यू रखेंगे, दे रहा था 50 मीटर के। एल बराबर दे रहा है 50 मीटर, और इंटू 10 की पावर 3 और 3 प्लस के 6, और ये माइनस के 8, तो माइनस के 8 में प्लस के 6 घटेंगे। 0 से दशमलव कैंसिल, 18 5 का गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90, आपस में कटे नहीं, गुणा हुआ है, तो ये 18 पंचे क्या हो गया 90 हो गया। तो 90 में इसका गुणा करेंगे, 9 9 81, 810 आएगा, गुणा 10 की घात कितना आएगा -2। यहाँ दशमलव है, 2 अंक इस तरफ लाए तो 8.1 इंटू 10 की पावर -2 था। जब इस तरफ चलते हैं तो घातें प्लस के 2। यहाँ दशमलव जब कहीं नहीं होता है तो लास्ट में माना जाता है। 2 अंक इस तरफ आए तो 2 घातें प्लस की, -2 थी, 2 प्लस की हो गई, तो आर बराबर 8.1, और 10 की घात के ऊपर आएगा 0, और 0 का मतलब होता है किसी घात हो तो क्या होता है 1। आर बराबर आ गया 8.1 ओम, 8.1 ओम। ये हो गया इसका आंसर, नोट कीजिए।
देखो ध्यान दीजिए, 20 नंबर प्रश्न में 20 नंबर में आपसे कह रहा है क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्या वाले। तो आंतरिक त्रिज्या जो दे रहा है आपको, त्रिज्या R1 दे रहा है 10 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या जो दे रहा है आपको वो दे रहा है 20 सेंटीमीटर। R1 का जो आप मान रखेंगे वो कितना होगा, वो होगा 10 × 10 की सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में 10 की पावर -2 मीटर, और ये हो जाएगा कितना 20 × 10 की पावर -2 मीटर, ये हो जाएगा। इसके बाद आपसे कह रहा है आपसे कि 1 मीटर लंबे, तो लंबाई जो दे रहा है वो दे रहा है 1 मीटर, L बराबर है 1 मीटर के, ये कह रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है 1 मीटर लंबा हो गया और विशिष्ट प्रतिरोध दे रहा है या प्रतिरोधकता दे रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर दे रहा है आपको 2 × 10 की पावर -8 ओम मीटर, यह दे रहा है। आपसे कह रहा है क्या निकालना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। निकालेंगे प्रतिरोध का फार्मूला लगाएंगे। प्रतिरोध R बराबर जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है ρL/A के, वैल्यू रखिए। तो वैल्यू जब रखेंगे तो रो का मान तो दे रहा है बच्चों, क्या दे रहा है 2 × 10 की पावर -8, L का मान आपको दे रहा है 1 मीटर, क्षेत्रफल नहीं दे रहा है। तो क्षेत्रफल जो खोखले पाइप का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल होता है वो होता है πr2 का स्क्वायर -r1 का स्क्वायर, तो 2 × 10 की पावर -2, पाई का मान बना रहने दो अभी पाई, r स्क्वायर r2 स्क्वायर दे रहा है 20 × 10 की घात -2 का स्क्वायर, माइनस ये दे रहा है R1 जो दे रहा है वो दे रहा है 10 × 10 की घात -2 का स्क्वायर, 2 × 10 की पावर -2 पाई इंटू इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 400 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर -4, इसका 100 × 10 की घात -4, ये हो गया। ये हो गया 2 × 10 की पावर -2 अपॉन, इसको करेंगे पाई का मान 3.14 इंटू 400 में 100 जाएंगे बचेगा 300 और गुणा दे रहा है 10 की घात -4। इनको आपस में ना घटा देना, ठीक है। इनकी घातें बराबर हो तो इनको घटाते हैं, नहीं बराबर होती घातें तो क्या करते, घातों को बराबर करते। इस टाइप के आगे अगर न्यूमेरिकल मिलेंगे तो आपको बताए जाएंगे। 2 जीरो से ये 10 दशमलव कट गए तो आ गया 2/3 चौको 12, या 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 157 आएगा गुणा 3, 10 की घात ऊपर थी -2, ये ऊपर जाएगा प्लस के, इससे इसको काटा 157 आया प्लस के 4। इसको देखो सॉल्व करेंगे आएगा 10 की पावर -4 में 4 जाएंगे, -8 में 4 जाएंगे 4 बचेगा, 30 7 21 और 15 3 45 46 47 471 आया। तो 1/471, तो 1 में भाग देना है कितने का, 471 से डिवाइड करेंगे, 1 को भाग तो जाएगा नहीं, 0 दशमलव लगाया, 1 जीरो बढ़ाया फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0 लगाया फिर 0 बढ़ा फिर भी नहीं जाएगा, फिर 1 जीरो लगाएंगे, कितने बार जाएगा, 471 है, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8 और 1 9, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 58 आएगा, दशमलव लगाया 0 लगा जाएगा, एक बार चला जाएगा तो आएगा 0.0021 इंटू 10 की पावर -4, 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव इस तरफ ले आएंगे, तो जब दशमलव उस तरफ जाता है तो घातें माइनस की, 1 2 3 अंक इस तरफ आए हैं तो 3 घातें माइनस की, तो -4 में -3 कितना हो जाएगा 2.1 इंटू 10 की पावर -7 इतने ओम। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए।